खुश हुए लोग। गर्मी तो सबको लगती, मुझे मालूम है। प्रणव जो है ना, प्रणुत जैसे चतुर नहीं है। प्रणुत जैसे चतुर नहीं है। प्रणुत पकड़ा नहीं जाता, प्रणव पकड़े जाते हैं। जल्दी करो भाई, घड़ी सुनो। महान जैन दिगंबराचार्य तरुलाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 86वें परिच्छेद में समझा रहे हैं उज्जडता का प्रत्याग। तो उज्जड पुरुष होता है वह पर की हंसी करने में बड़ा आनंद लेता है और शंकाओं के घेरे में तो घिरा ही रहता है। उससे लगता है ऐसा है इन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला होगा। बेचारा सो रहा था, उन्हें लग रहा कि बोला होगा। वो तो भगवान की पूजा करने गया था, उन्हें इनने मेरे लिए कुछ बोल दिया। लेकिन ये भ्रम जो है ना बहुत बड़ा रोग है, और भ्रम रोग के कारण संसार में गहरे गहन मित्रों की भी मित्रता समाप्त हो गई। इसलिए शंका और भ्रम आने के साथ यदि शांति से उससे पूछ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। परंतु ऐसा कह करके कि तुमने ऐसा किया है, उसने किया ही ना हो तो कैसे आप कह सकते हो। कभी कभी जो आपके बारे में बहुत अच्छा हितकारी सोचने वाला है उसे तो प्रणीत सागर लोग शत्रु मानते हैं। जो वास्तव में शत्रु है पर तुमसे मिल के जी रहा है उसे आदमी मित्र मानता है। पर समय पे जब काम आता ना, तब जब समय पे खुलता है विषय, तब समझ में आता कि वो शत्रु कौन था, मित्र कौन था। एक बहुत बड़े सज्जन को, बहुत बड़े ऊंचे सज्जन थे, वे बहुत भ्रम में जी रहे थे। हमने सुब्रत साहब उनको समझाया कि आपको समय बताएगा। बोले कोई समय नहीं आता। फिर भी मैंने मुस्कुरा के कहा समय बताएगा। जो छलिया उन्हें छल रहा था ना, इतना मस्त छल करके गया, फिर उनकी आंखों में आंसू टपके कि विश्व सागर सही कहते थे। मैंने कहा मैं 2 बार 3 बार सलाह देता हूँ, चौथी बार मौन ले लेता हूँ, अब तुमको समय बता देगा 100%। उनको हमने समझाया, उनको समझ नहीं आया। जो अच्छे चले गए, यानी उससे बड़ा कोई छल हो नहीं सकता। ऐसे जब चले गए वो, तो उनको आंखों में आंसू टपकाए। बोले ठीक कहता था भाई, उनकी ठीक कहते थे। आप क्या ना, लोग क्या ना सुब्रत सागर, जब हम छोटे थे ना तो कद देखते थे, शरीर देखते थे, तो वो समझते थे छोटे कद का आदमी कुछ जानता नहीं, छोड़ा। बस इसी में लोग भ्रम में चले गए। बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं, छोटा कद, छोटा कद। अरे कद छोटे से क्या होता है, बुद्धि तो विशाल होना चाहिए ना आदमी की। इसलिए अब यहां पर समझा रहे हैं पार्श्वासी दिज्ञात्वा कदाचित कलहेच्छा त्वं भान्ति तथापीदं भ्रम त्रासं दवीरतः। कितनी सुंदर नीति सिखा रहे हैं, लेकिन ये सारी नीतियां धैर्यवान के लिए समझ में आती हैं। जिसका धीर होगा वही संभल के जी पाएगा। पार्श्ववासी, पार्श्ववासी नहीं पड़ोसी, जो तुम्हारे पास में निवास कर रहा है। यदि ज्ञात्वा कदम कलहेच्छा, तुमको मालूम चल गया कि हमारा पड़ोसी हमारे लिए कलह करने की इच्छा रखता है, तुम्हें ज्ञान हो चुका है, कितना पुण्य तुम्हारा तेज है, तुम्हें ज्ञान हो चुका है। अब उसके कलह करने पर भी, क्योंकि तुम तो सावधान हो ना, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करना चाहता है, मानना पड़ेगा। बिमल सागर महाराज जी जय बोलो सुब्रत सागर। कल एक व्यक्ति बहुत पीड़ित था, तो हमने आचार्य महाराज का स्मरण करके कहा धर्म जो है बदनाम हो जाएगा। आप देखो
ऐसा सोचा हमने। शाम को सूचना मिल गई मुझे, जो पीड़ित था उसका द्रव्य चोरी गया था, वापस आ गया। तो गुरुओं के प्रति आस्था गहरी होना चाहिए। आओ, और जिसकी आस्था नहीं है वो तीर्थंकर के सामने भी फैल है। पार्श्ववासी ज्ञात्वा कदाचित कलह इच्छा, कोई कलह की इच्छा कर रहा है तुम्हारे बगल में सारस्वत जी, फिर भी जान करके भी जब तुम्हारी वस्तु कोई चुरा ले गया, तुम्हें मालूम है, तो तक क्लेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे मालूम है ना वो सामने वाला लेके गया। ऐसे ही हमने निर्णय कर लिया कि व्यक्ति मुझे परेशान करने वाला है, ठीक है, अब तुम चिल्लाओ, मेरा तो निर्णय हो चुका ना, मैं प्रभाव तो होंगे नहीं आपसे, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव है ये व्यक्ति परेशान हो। तो कलह इच्छा, कदाचित कलह इच्छा, यदि कलह की इच्छा है, जान करके झगड़ा करने की भावना, तुम्हें सताने की इच्छा है, तुम बाधिते तदापि इदम, यदि कोई आप लिए सता है तो सर्वोत्तम उत्कृष्ट बात क्या है मालूम? बरम त्रासम अवेदिता, उसके प्रति उसे त्रास मत दो, बैर धारण मत करो, अवैध रूप से जियो। उस आदमी के मन में किंचित भी बदला लेने की भावना मत रखो, चोट देने की भावना मत रखो। एक दिन ऐसा आएगा बिना चोट दिए उसके मस्तिष्क में चोट लगेगी कि कितना तू अज्ञानी है, सामने वाला साधु पुरुष तू सताता रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। वो पश्चाताप की चोट है ना, वो सिर की चोट से बड़ी चोट है। इसलिए मत मारो किसी के गाल में चपाड़ा, मत मारो सिर में चोट। ऐसा जीवन जियो कि उसके बाद अंदर आए पश्चाताप की चोट, पश्चाताप की चोट। भाई एक सूचना ये है कि जो तत्वासूत्र जिन्हें पाठ पढ़े हैं 13 तारीख को 2:30